अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनेल समेत अन्य सीनेटरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिकी एकजुटता जाहिर की। मैकोनेल ने प्रतिनिधि मंडल के यूक्रेन से रवाना होने के बाद जारी एक बयान में कहा, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने दोहराया कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के इस युद्ध को जीतने तक अमेरिका का समर्थन बरकरार रहेगा। जेलेंस्की के टेलीग्राम अकाउंट पर एक साझा वीडियो में मैकोनेल, सुजैन कॉलिंस, जॉन ब्रॉसो और जॉन कॉर्निन राजधानी कीव में उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में इस यात्रा को अमेरिकी कांग्रेस और अवाम की ओर से यूक्रेन के लिए द्विदलीय समर्थन का मजबूत संकेत बताया। बाद में रात को दिए अपने वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा, मेरा मानना है कि अमेरिकी सांसदों की इस यात्रा से अमेरिकी अवाम और यूक्रेन के बीच मजबूत संबंध जाहिर होते हैं। हमने रक्षा, वित्त समेत अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन के लिए मजबूत सहयोग के साथ ही रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त बनाने पर चर्चा की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ऐसे समय में हुई जब सीनेट यूक्रेन के लिए करीब $40 अरब के पैकेज को मंजूरी देने पर काम कर रही है। ये पिछले कई हफ्तों में यूक्रेन में अमेरिकी कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की दूसरी यात्रा है। इससे पहले सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट सांसदों के एक समूह के साथ 1 मई को यूक्रेन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से वादा किया था कि अमेरिका युद्ध खत्म होने तक उसके साथ खड़ा है। वहीं फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने मदर्स डे पर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात करने के लिए बीते सप्ताहांत पश्चिमी यूक्रेन की यात्रा की थी। यूक्रेन की सेना ने शनिवार को दावा किया कि रूस उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से अपने सैनिकों को हटा रहा है। साथ ही यूक्रेन ने कहा कि रूस अब पूर्वी क्षेत्र पर कब्जे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि रूसी सैनिक उत्तर पूर्वी शहर खार्किव से पीछे हट रहे हैं और अब अपना ध्यान आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा पर केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी इलाके के दोनेत्स्क में मोर्टार तोपों के साथ साथ हवाई हमले किए हैं ताकि यूक्रेनियाई सैनिकों को निशाना बनाया जा सके और उनकी मोर्चाबंदी को नष्ट किया जा सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजिनिकोव ने कहा कि यूक्रेन दीर्घकालिक युद्ध के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन के शीर्ष अभियोजक ने रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध की सुनवाई की शुरुआत की है, जिसमें दर्जनों सैनिकों को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनियाई अपनी अधिकतम कोशिश आक्रमणकारियों को निकालने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि युद्ध के नतीजे यूरोप के अन्य साझेदारों के सहयोग पर निर्भर करेगा। इस बीच जेलेंस्की ने शुक्रवार को देर रात वीडियो संबोधन में कहा था, कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। यूक्रेन डोनबास में आक्रामक है। यूक्रेन का ये पूर्वी औद्योगिक इलाका है। इन इलाकों में गांव दर गांव लड़ाई हो रही है और दोनों पक्षों को कोई बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कब्जा करने में असफल होने के बाद रूसी सेना ने डोनबास इलाके पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, लेकिन यहां पर भी जमीनी बढ़त बनाने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बढ़त हासिल की है और एक दिन में 6 यूक्रेनियाई शहरों या गांवों को अपने कब्जे में लिया है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को खार्किव से पीछे ढकेल दिया है, जो मॉस्को का अहम लक्ष्य था। एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा कि रूसी सैनिकों ने हाल में कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं की है। एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए कहा, यूक्रेनियाई लगातार खेरसन और खार्किव के आसपास जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह लंबा संघर्ष होगा। डोनबास के क्षेत्र लुहांस्क के लिए यूक्रेनियाई सेना के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि उनके सैनिकों का रुबिजने शहर पर पूरा कब्जा है, जहां की आबादी करीब 55,000 है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।